नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने बड़ी तैयारी कर ली है। इस बार के बजट सत्र में कांग्रेस मनरेगा खत्म करने के खिलाफ मोदी सरकार पर हल्ला बोल करने वाली है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के हमले से पहले ही छटपटाने लगी है और इसका सबूत शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्वीट में दिया है। आपको पता है कि शिवराज सिंह चौहान देश के कृषि मंत्री हैं और यह भी आपको बता दूं कि कल यानी गुरुवार को ही इस बात का ऐलान राहुल गांधी ने किया है कि हम क्या कुछ करने जा रहे हैं बजट सत्र में। आइए जरा सुन लेते हैं एक बार राहुल गांधी को। और कल दरअसल देश भर के जो मजदूर हैं, जो मनरेगा मजदूर हैं, वो कुछ चुनिंदा मनरेगा मजदूर कांग्रेस के बुलावे पर आए थे दिल्ली और जवाहर भवन में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने इनका स्वागत किया, भाषण दिए और भी यूनाइट होने का आह्वान किया, यानी एकजुट होकर मनरेगा के पक्ष में और जो बीवी जी राम जी कानून बना है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने की बात कही थी। ये राहुल गांधी कल की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इसमें राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था, एक बार सुनते हैं। राहुल गांधी किस तरह बीवी जी राम जी कानून बनाने की असलियत लोगों को बता रहे हैं, पहले उसको सुन लेते हैं। सुनिए। जो आजादी से पहले हिंदुस्तान था, जहां पे एक व्यक्ति, राजा महाराजा एक व्यक्ति पूरा डिसाइड करता था, सारे के सारे एसेट उनके हाथ में हुआ करते थे और जो भी वो करना चाहते थे वो करते थे, वैसा हिंदुस्तान वो फिर से लाना चाहते हैं। मनरेगा का कॉन्सेप्ट गरीबों को अधिकार देने का कॉन्सेप्ट था। अब उस कॉन्सेप्ट को नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी खत्म करना चाहते हैं। आइडिया है कि दिल्ली की सरकार डिसाइड करेगी कहां जाएगा पैसा, कितना पैसा जाएगा, कौन सी स्टेट को मिलेगा, कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स को मिलेगा। बीजेपी वाले स्टेट्स को ज्यादा पैसा जाएगा, ऑपोजिशन वाले स्टेट्स को कम जाएगा और वो डिसाइड करेंगे किसको किस तरीके की मजदूरी चाहिए और वो इंप्लीमेंट करेंगे सेंट्रलाइज तरीके से। और मेन बात यह है कि जो पहले मजदूरों को मिलता था, अब वो ठेकेदारों को और ब्यूरोक्रेसी को मिलेगा। किसान बिल संविधान पर आक्रमण था, नोटबंदी, गलत जीएसटी और अब ये बीबी ग्राम जी गरीबों के हक पर। आइडिया यही है कि हमारा जो संविधान है उसे खत्म करो, वन मैन वन वोट का जो कॉन्सेप्ट है उसे खत्म करो, लोकतंत्र को खत्म करो। और इनकी इंटेंशन रुकने की नहीं है, क्योंकि ये जो मॉडर्न इंडिया का स्ट्रक्चर है इसको ये बदलना चाहते हैं और तोड़ना चाहते हैं। नरेगा बचाओ, नरेगा बचाओ। तो कल का ये कुछ चुनिंदा बाइट सुन के एक साथ एक जगह कांग्रेस पार्टी ने इसे तैयार किया और इससे सोशल मीडिया पे डाला है। उनसे आभार हम आप तक पहुंचा रहे थे। दिल्ली के इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने लोगों से ये भी कहा था कि क्या नाम है इस कानून का, जी राम जी, जी ग्राम जी। दरअसल यहाँ राहुल गांधी ने जानबूझकर पहले जी राम जी कहा, फिर जी ग्राम जी कहा। उनका इरादा मोदी सरकार पर तंज कसने का था, लेकिन कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर राहुल गांधी को ही घेरने की कोशिश की और ट्वीट कर क्या कुछ लिखा है जरा आपके सामने रख रहा हूं। शिवराज सिंह साहब यहां लिखते हैं कि गजब के ज्ञानी हैं राहुल जी। बीवी जी राम जी पर दोनों सदनों में देर रात तक घंटों चर्चा हुई। पक्ष और विपक्ष ने हर पहलू पर गंभीर बहस की। देश देख रहा था, सुन रहा था, लेकिन उस समय नेता प्रतिपक्ष विदेश भ्रमण में व्यस्त थे। अब अधिनियम पर कांग्रेस संग्राम का नाटक कर रही है, जबकि स्वयं नेता प्रतिपक्ष को अभी तक बिल का नाम तक ज्ञात नहीं है। सुना है कल एक दिन के मजदूर भी बने थे राहुल जी। गमछा कोई और पहना रहा था और कुदाल कैसे उठानी है ये खड़गे जी समझा रहे थे। धन्य हैं आप राहुल जी और धन्य है आपकी प्रखर बुद्धि। आपके इसी अद्भुत ज्ञान के सहारे कांग्रेस का परम कल्याण सुनिश्चित है। राहुल गांधी पर हमला हुआ, ये जो हमला करने की कोशिश शिवराज सिंह चौहान की तरफ से हुई, तो इस हमले के बाद कांग्रेस भी चुप कैसे बैठती। कांग्रेस की नेता और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी मोर्चा खोल दिया। सुप्रिया श्रीनेत ने ट्विटर पर लिखा कि आप इतने मूर्ख की कटाक्ष भी नहीं समझ पाए। यहां लिख रही हैं कि आप इतने मूर्ख की कटाक्ष भी नहीं समझ पाए। मनरेगा मजदूरों ने जो कहा वो सुना। वीवी ग्राम जी जुमला है, रोजगार पर हमला है। सदन में बिल आने के 1.5 दिन पहले तक आपको इसकी जानकारी तो थी नहीं। आए हैं ज्ञान देने, बैठ जाइए शिवराज सिंह जी। पोती के आगमन की ढेरों बधाई, बच्ची को शुभाशीष। ये बात यहां पे कह रही हैं सुप्रिया श्रीनेत।
तो बीजेपी का वार और कांग्रेस का पलटवार बता रहा है कि मनरेगा बचाने की लड़ाई सीधे बीजेपी की सत्ता दांव पर लगा देगी और इसी वजह से बीजेपी बेचैन दिख रही है। आपको बता दूं कि कर्नाटक के बाद तमिलनाडु विधानसभा में भी जी राम जी कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया है। वैसे तो मोदी अपनी अभी भी मिशन साउथ पर निकले हुए हैं। आज वो मिशन साउथ पे हैं। आज केरल और तमिलनाडु दोनों जगह बीजेपी के लिए चुनाव अभियान की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने कर ही दी, लेकिन दक्षिण के दरवाजे बीजेपी के लिए इस बार भी खुल पाएंगे, इसमें संदेह है, शक है। इधर बीजेपी की बेचैनी पश्चिम बंगाल में भी बढ़ी हुई है दोस्तों, जहां ममता बनर्जी ने एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर चुनाव आयोग और बीजेपी को घेर लिया है या घेरा हुआ है कह सकते हैं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर भी ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेरा है। उनका दावा है कि पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर प्रक्रिया के चलते फैली चिंता के कारण हर दिन 3 से 4 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। सुभाष जयंती पर कोलकाता के रेड रोड पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार को इन मौतों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब तक 110 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। प्रतिदिन 3 से 4 लोग एसआईआर की वजह से अत्यधिक चिंता के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने यहां यह भी कहा है कि दशकों बीत जाने के बावजूद नेताजी के लापता होने का रहस्य अब तक अनसुलझा है। नेताजी से संबंधित सभी जानकारियों को सार्वजनिक किया जाए। तो ममता बनर्जी ने एक ऐसा दांव चला है जिसमें मोदी फंस सकते हैं। बोस का नाम यानी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेकर उनके नाम को भुनाने की कोशिश, आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी पहले बंगाल में कर चुके हैं। उसमें उनको फायदा नहीं मिला तो उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर पर दांव लगाया और अपनी दाढ़ी उसी हिसाब से बढ़ा ली, वहां भी नाकाम रहे। तो इस बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और वंदे मातरम को भुनाने की चाल चली है। यानी मोदी सारे पैंतरे चल रहे हैं, मगर क्या ममता बनर्जी और राहुल गांधी जैसे विपक्षी नेताओं के सामने मोदी के पैंतरे कामयाब होंगे, यह देखना होगा। और इन सब के बीच इधर उत्तर प्रदेश में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस थमाए जाने का मुद्दा बीजेपी के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है। बीजेपी में दो फाड़ दिखाई दे रही है और देश का संत समाज अविमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में आता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर हर मोर्चे पर बीजेपी फंसी हुई है और इन सब के बीच मनरेगा पर कांग्रेस का दांव कितना मजबूत साबित होगा, आइए इस पर चर्चा करते हैं। राहुल और ममता का वार और कैसे बीजेपी में दो फाड़, इन सब को यहां जरा आज चर्चा में आगे बढ़ाने की कोशिश और समझने और समेटने की कोशिश करते हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं।